झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष संजय मेहता के हाथों धनवार विधानसभा में कार्यालय का हुआ उद्घाटन। शनिवार को विधानसभा के बरजो मोड़ में JBKSS यानी झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष संजय मेहता, उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार साहू, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के हाथों फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही धनवार मांगे बदलाव को लेकर घोषणा पत्र का भी विमोचन किया गया। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष संजय मेहता ने झारखंडियों के हितों की बात करते हुए JBKSS की सेना बनने की अपील की ताकि झारखंड को लुटने से बचाया जा सके। वहीं केंद्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि हम लोग धनवार विधानसभा में एक विजन लेकर आए हैं। इस विधानसभा की समस्याओं की समाधान कैसे हो उसकी पूरी रूपरेखा एक घोषणा पत्र जारी कर जनता के बीच जाने का काम करेंगे। वहीं इसको लेकर आज कार्यक्रम आज धनवार विधानसभा में हम लोगों ने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति का एक कार्यालय यहाँ पर उद्घाटन किया है। इस कार्यालय के माध्यम से जो यहाँ की जनता की समस्याएं होंगी और धनवार विधानसभा का जो विजन है उसको लेकर के जो हम लोग बातचीत करेंगे, उसके लिए एक बैठने का स्थान ऑफिशियल तरीके से होना चाहिए था। इसकी आवश्यकता हम लोगों ने महसूस की थी, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर इस कार्यालय का शुभारंभ किया है। और इसके साथ ही हम लोगों ने ये कहा था हमेशा सभी मंचों से कि जब भी हम जनता के बीच आएंगे तो उनको ये बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। समस्याएं तो बहुत है समाज के अंदर, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं। तो एक झारखंड का जो मैनिफेस्टो होगा वो तो हम लोग जारी करेंगे ही, लेकिन विधानसभा स्तर पर जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसको हमारे इस इलाके के हमारे संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता अभिषेक कुमार जी ने इस इलाके की समस्याओं पर एक बढ़िया तैयार किया है घोषणा पत्र। उस घोषणा पत्र को भी आज हम लोगों ने जारी किया। इसमें 30 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के हम लोगों ने एक संकल्प दोहराया है और ये संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा कि सभी मंचों से हमने यही बात कही थी कि क्या विजन है ये जनता को स्पष्ट करना होगा। तो आज हम पहला कार्यालय खोलने आए और संकल्प पत्र भी, घोषणा पत्र भी जनता के समक्ष हम लोगों ने रख दिया। अब जनता के बीच जाएंगे कि ये हमारे मुद्दे हैं, ये हमारा संकल्प है। आपका आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, साथ चाहिए, समर्थन चाहिए। कोई किसी को परवाह नहीं है कि मेरा क्षेत्र कैसे बनेगा, मेरा क्षेत्र में डेवलपमेंट कहां से होगा, कहां से क्षेत्र के हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। स्कूल में कोई जाता ही नहीं है। मिड डे मील चालू कर दिया, 4 घंटा परेशान, साला मुंशी परेशान, वहां का मास्टर परेशान, वहां का चपरासी परेशान। 200 अलुआ में बचा ले, चौरा में बच जाए, दलिया में बच जाता 200, तो क्या है, पेट्रोल का खर्चा निकलेगा। आप वहां पे जाएंगे, मैं पढ़ा हूं सरकारी स्कूल से, मैं यही नोडिया स्कूल से पढ़ा हूं, मिडिल स्कूल भी मेरा यहीं से हुआ। मैंने देखा है प्रॉब्लम स्कूलों में, लेकिन पढ़ाई एक नंबर का। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा पाया यहाँ की पढ़ाई की वजह से, लेकिन आज के डेट में आप जाके देखेंगे तो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का मतलब जीरो। सभी लोग अपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालने के लिए मजबूर है कि नहीं है। एक बार भी मैं गलत हूं तो वहीं रोक दीजिएगा। सभी लोग 2000 रुपए लेते हैं, आपके घर में 3 महिलाएं 3000 दे रही JMM सरकार, लेकिन आपका घर का 5 बच्चा है, उसके लिए आप 5000 रुपए ट्यूशन फीस भरते हैं कि नहीं भरते। तो ये प्रॉब्लम कोई समझने वाला नहीं है। अच्छा JMM हो, दल को 1000 टका, चल वोटवाओ करे दो, लेकिन आपका प्रॉब्लम समझने के लिए उसके पास नेता और उसके पास कोई लीडर नहीं है। कोई लीडर आपके सामने आके, ये देखिए पीछे लिखा हुआ है, या हम लोग हटेंगे तो आप लोग पढ़िएगा। इसमें मैंने 30 बिंदुओं को रखा है। वो 30 बिंदु वो बिंदु है जो आपकी समस्या है। मेरा प्रॉब्लम अकेले दूर नहीं होगा, वो आपका प्रॉब्लम दूर होगा। मैंने रखा सबसे पहले महिलाओं के लिए शौचालय होना चाहिए। यहाँ पे पहला काम करूंगा, शौचालय बनाऊंगा, 25 शौचालय बनाऊंगा पूरे धनवार में। ये वादा करता हूं, अगर नहीं बनाया तो मेरे नाम पे FIR मैं नोटिस बोर्ड पे लगा दूंगा। वहां पे थोड़ी महुआ में महिलाओं को कभी कोई बस से जाती है, छोटा बच्चा उसके साथ जा रहा है, लेकिन क्या है, उसको शौचालय जाने के लिए सुविधा नहीं है। इंसानों को हमें जाने में प्रॉब्लम होता है। मुझे खुद हुआ, मेरे को 400 मीटर अंदर खेत में जाना पड़ा, वहां भी 4 आदमी देख रहा था। तो ये समस्या हमारा है।
लेकिन हमारा नेता इनको ठीक करता ही नहीं है। हमारे बाबूलाल जी आए, अभी यहाँ के विधायक हैं, 5,70,00,000 का फंड लौटा दिया। भैया ऐसा कौन सा विधायक है जो अपना फंड लौटा देता हो? मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन आप किसी ऐसे नेता को चुने जो आपके क्षेत्र का विकास करे, जो आपको जमीन से उठा के कम से कम कुर्सी पे तो बिठा दो, हाथी पे मत बिठाना, कुर्सी तक तो पहुंचा दो भाई। बिजली नहीं, बिजली ठीक करो, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, साला मास्टर को रखो। 8,000 10,000 में प्राइवेट स्कूल वालों को आप हायर करो, 12 मास्टर को आप सरकारी स्कूल में डालो, 12 टीचर बोल के उनको प्रोबेशन पीरियड डालो, बच्चा रेट करेगा मास्टर का। आपके पास नीति होगा तब तो बच्चा रेटिंग देगा तो मास्टर को मिलेगा सरकारी नौकरी। पहले 12 टीचर दो, 10,000 का नौकरी दो। लेकिन क्या है, आप पढ़े लिखे हैं ही नहीं, तो आपको पढ़ा लिखा नेता, मैं बोलना चाह रहा था, पढ़े लिखे नेता को आप चुन ही नहीं रहे। तो जो नेता पढ़ा लिखा है ही नहीं, उसको पढ़ाई का मतलब क्या पता होगा? बस लोगों को उलझाते रहो, तुम इस जात के, तुम उस जात के। कोई नहीं आपको जात कम का आलू बेच के जाता है क्या? 40 रुपए का आलू 30 रुपए में बेच के जाता है क्या अपना जात को कोई? लेकिन कोई इस बात को समझने के लिए राजी नहीं है। टाउन हॉल नहीं है हमारे यहाँ पे। बाजार कैसे चलेगा? बाजार की व्यवस्था कैसे ठीक होगी? यहाँ पे कोई विधि व्यवस्था ही नहीं है। बाजार इतना बड़ा समिति बना के बैठा हुआ, राजधनवा, पूरे गिरिडीह का सबसे बड़ा बिजनेस हब। गिरिडीह में नहीं मिलेगा आपको दो ट्रक तेल, लेकिन यहाँ मिलेगा। गलत बोल रहा हूँ भैया? गिरिडीह में नहीं मिलेगा। यहाँ पे बैठे हैं आपके राजदरबार के साहूकार आदमी, ट्रक माल आता है इनका, लेकिन यहाँ पे सुविधा बोल के नहीं है। इनके पास साधन ही नहीं है कि ये कभी भी अपनी चर्चाओं को या अपने बाजार के विस्तार के लिए कहीं बैठ के चर्चा भी कर सके। कोई जगह ही नहीं है। पंचायत भवन में मैं कहता हूँ हर एक पंचायत में एक शादी का भवन तो बनना ही चाहिए। एक सामुदायिक भवन गरीबों के लिए बनना चाहिए। 5100 रुपए में आप शादी करवाइए, सिर्फ शादी होगा वहां पे। सारा अधिकार अमीरों को नहीं है, गरीब लोग को भी पूरा अधिकार होना चाहिए। और आपका जैसा रहन सहन होगा आपके बच्चे वही सीखेंगे। अगर मैं कहीं जाऊंगा, मैं उनसे अश्लील भाषा में बात करूंगा तो हमारा बच्चा अश्लील भाषा ही सीखेगा। तो जैसा हम सोसाइटी बना के देंगे, आप देखिए यहाँ पे ये राजधनवार बाजार में बस स्टैंड पड़ा हुआ है 35 साल से कूड़ा खाना बना दिया लोगों ने। वहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं लोग वहाँ पे। आपके यहाँ जाम होता है बाजार में, आप पार्किंग का कम से कम सुविधा करा दीजिए। अरे कुछ नहीं करा सकते आप? छोटा सा पार्क बना के पार्किंग बना दो उसको। इतना बड़ा स्पेस खाली है, लोग बाग सड़क पे बाइक लगाते हैं, कार लगाते हैं, उसकी वजह से जाम पड़ता है। स्ट्रीट लाइट नहीं है कहीं पे भी। अंधेरा में बहुत तरह का अपराध हो सकता है, लोग बाग निकलते नहीं है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है 6 बजे के बाद। जिसका रोजगार है भाई, जो कमाता है ना, उसको पूछिए जाके कि कमाना कितना दर्द भरा काम है। आज के रेट में कमाना आसान नहीं है, लेकिन क्या है, दिन भर धूप होगा, 4 बजे दुकान खुलेगा, 6 बजे बंद हो जाएगा। कहां से बढ़ेगा रोजगार? तो क्या है, यहाँ पे चोर बाजारी होता है। 22,000 का टेंडर निकलता है स्ट्रीट लाइट का, उसका रियल कीमत है 3,500 रुपया। 3,500 का जो स्ट्रीट लाइट है, हमारे सरकारी टेंडर में 22,000 रुपए दाम है उसका। मतलब 22,000 का टेंडर है तो भाई लगता ही नहीं है। बहुत सारा स्ट्रीट लाइट तो योजना निकल गया, ऊपर खत्म भी हो गया, कहीं लगा कहीं नहीं लगा, कहीं पे लग भी गया। वो बड़ा फ्रेम वाला लाइट एक लगता है सोलर लाइट, वो खराब पड़ा है, उसको ठीक कराने का कोई सिस्टम नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। हमारी तीसरी की यहाँ पे एक ही कॉलेज है, महिला कॉलेज। मैं घूमा तो मुझे पता चला अच्छे से, एक महिला कॉलेज है आपके यहाँ पे। तीसरी की गांवा की बच्चियां वहां से पढ़ने आती है, शाम हो जाता है, उनको साधन नहीं मिलता जाने का। हमारे कहाँ गए उमेश जी? हम लोग कोरी महुआ खड़े थे। आपको मैं आज से 15 दिन पहले की कहानी बताता हूँ। हम दोनों किसी से बात कर रहे थे, वहां पे 4 बच्चियां थी, उनको कोई भी साधन टेम्पू वाला ले जाने के लिए राजी नहीं था। हम दोनों ने पैसा खर्च करके उन चारों को घर भेजा।
यहाँ पे इतना समस्या है कि आप कॉलेज नहीं बना सकते हैं, कम से कम महिलाओं के लिए फीडर बस ही चला दीजिए। 30 लाख रुपए का फीडर बस आता है, साल में आप 5 फीडर बस तो निकाल सकते हैं। तो मेरा समस्या देखिए, मैं संजय जी की सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन मेरा कुछ खुद का जो अपना सोच है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक विधायक को या एक एमएलए को या एक नेता को, राजनेता को, विधायक के पास बहुत पावर होता है, जितना फंड लाना चाहेगा उतना ला सकता है, लेकिन यहाँ पे विधायक को मालूम ही नहीं कि फंड लाना कैसे है। आपके यहाँ से पत्थर 3 गाड़ी का लाइसेंस है लेकिन 22 गाड़ी निकलता है, तो क्या है, चोर बाजारी तो है। और उसके बाद नियम कानून क्या कहता है कि पत्थर अगर निकाले हैं तो उसको बंद करना है, आपको जमीन लेवलिंग करके देना है वैसे ही। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कानून का पालन नहीं करता है, हर जगह पे भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, हर जगह पे लोग बात पैसे के लिए 2 पैसे लेंगे तो आपका काम करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा जागरूक होइए, अपने घर परिवार, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बताइए कि किसी एक ऐसे इंसान का चयन करें। मैं नहीं कहता आप मुझे चुने, आप अपने में से कोई नेता निकाल के लाए, मैं बैठ जाऊंगा, मैं उनको लड़ाऊंगा। मेरा मकसद सिर्फ सुधार करने का है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा उदाहरण पेश हो राज धनवार का कि जो लोगों ने इसको टापू बना के छोड़ा हुआ है, इस उदाहरण को हम पूरे हिंदुस्तान में आगे करके दिखा दे कि एक विधानसभा ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे सिर्फ विकास का बात होता है। मैं तारीफ करता हूं निशिकांत दुबे का, बीजेपी में है, फिर भी मैं उनका तारीफ करता हूं कि वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं। आज अगर कोई बोले निशिकांत दुबे के साथ चलना है तो मैं चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन कोई बोलेगा मोदी जी के साथ चलने के लिए मैं नहीं तैयार होऊंगा, कोई बोलेगा अमित शाह के साथ चलने के लिए मैं नहीं तैयार होऊंगा, क्योंकि उनकी नीतियां मुझे समझ ही नहीं आती है। हृदय के डॉक्टर को आप बोल देंगे घुटने के इलाज करने के लिए, कहां से पता चलेगा उनको? वो झारखंड में रहेंगे तो झारखंड पता चलेगा। वो दिल्ली बैठे हैं, दे दो बाबूलाल जी को, दे दो उनको, दे दो उनको, आपस में लड़ाई करवा रहे हैं। कल तक कोई गाली देगा, उनको परसों गोद में बिठा लेंगे। बस नेतागिरी चमकाने से मतलब है, पार्टी चमकाने से मतलब है। क्षेत्रीय जगह है हमारा, यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी चलेगा, राष्ट्रीय पार्टी नहीं चलेगा। और क्या करेगा कोई भी आदमी? आप किसी ऐसे आदमी को चुन के लाइए अपने में से जो कुछ कर सकता है। कोई जात संप्रदाय समुदाय कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूं मैं 30 काम लिखा हूं, अगर 29 करूंगा तो मुझे को 4 जूता खोल के मारिएगा। मैं इस तरीके का आदमी हूं, इतना बड़ा संकल्प है। 1% भी झूठ नहीं बोलने वाला लिखा है इसमें काम मैंने। और अगर इतना कर दिया ना, भगवान कसम पूरे झारखंड में ऐसा विधानसभा नहीं बनेगा जैसा बना दूंगा। चमकेगा, बात करने लगेगा। आप सोचिए कि 5000 लाइट लग गया आपके पूरे धनवार में, कैसा दिखेगा धनवार? 24 घंटा बिजली हो सकता है यहाँ पे, सिर्फ 3 मेगावाट चाहिए सोलर। कोई यहाँ पे कानून लागू नहीं करना चाहता, 3 मेगावाट सोलर लगेगा बस। पूरा राज धनवार में 24 घंटा बिजली कटेगा ही नहीं। ये मेरा ट्रांसफार्मर खराब हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, उससे पैरवी लगवा लो। अरे जिसके पास 2 वक्त का 3 वक्त का खाने का टाइम ही नहीं है, पैसा नहीं है, वो कहां से पैरवी लगाएगा? पैरवी भी तो पैसे वाले पे लगता है, पैरवी भी तो उसी का सुना जाता है जिसके पास पैसा है। हम लोग तो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। और मुझसे बेहतर कौन जानेगा कि मैं तो बोरा में पढ़ा हूं, बोरा लेके जाता था स्कूल पढ़ने के लिए। आप मेरे कपड़ों पे मत जाइए, मैं आप ही जैसा हूं। अब तो हमारे बच्चे बेंच में बैठते हैं, मैं तो बोरा लेके जाता था। पढ़ लिया दिल्ली में, इसका मतलब थोड़ी है कि अपने घर को भूल जाऊंगा। बारिश होता था तो घोघो बना के निकलता था, वही किताब अंदर छुपा देता तो ऊपर से घोघो बना लेता था। तो मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? कि यहाँ के दिल्ली का कोई आदमी समझेगा? तो मेरा आप लोगों से बस इतना ही अपील है कि इस बार आंख मूंद के वोट नहीं करना है। इस बार आंख मूंद करके वोट नहीं करना है। आपसे कोई वोट मांगने आता है, उससे आप सवाल कीजिए कि करेंगे क्या। आप सवाल कीजिए कि क्या करेंगे, मुझे लिख के बताइए, और क्या किया आपने 5 साल। अगर कोई जीता हुआ प्रत्याशी आता है उससे जरूर पूछिए, कोई डरने का दरकार नहीं है। ये लोकतंत्र है। अपनी आवाज बुलंद कीजिए, अपनी आवाज को उठाइए और अपने बच्चों के बारे में सोचिए, उसके भविष्य के बारे में सोचिए। 5 साल अंधकार में चला जाएगा अगर उन बच्चों को सही ढंग से हम पढ़ाई नहीं दे पाएंगे। सिर्फ दाएं बाएं बिकने बिकाने से कुछ नहीं होगा, और जब तक हम बिकेंगे नहीं, खरीदार नहीं मिलेगा,
जो बिकता है उसी का खरीदारी होता है, जो बिकता ही नहीं उसका खरीदारी नहीं होता है। गलत बोला मैंने। तो धनवार को बदलने का संकल्प लीजिए। अभी आज किसी कारण से हमारा संकल्प गाड़ी का उद्घाटन होना था, बट संकल्प गाड़ी हमारा बीच रास्ते में खराब हो गया। तो कल संकल्प गाड़ी हमारा निकल जाएगा पूरे धनवार में। मैंने क्या संकल्प रखा है, हमारे पास कौशल